बिरयानी कैसी बनी है अलादीन? अच्छी है। अंगूर कच्चे तो नहीं रह गए? नहीं। तो मैं जन्नत से प्याज लेकर आती हूँ। जी। जन्नत से प्याज ले आती हूँ? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर तुझे क्या हुआ है? क्या सोच रहा है? शीर खुरमा अच्छा नहीं बना क्या? मेरी अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा और अच्छा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्या हुआ है? क्या सोच रहा है तू? चीनू के बारे में सोच रहा है? अलादीन, चीनू मिल जाएगा। तू उसे ढूंढने की इतनी कोशिश तो कर रहा है, फिक्र मत कर। हाँ अम्मी, एक बात और है जो परेशान कर रही है। क्या? चिड़ी के अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है अलादीन। सुन, तू ना बाल कटाकर जाना और इंसान बनकर जाना, और वो लाल कुर्ता है ना जो तू ईद पर पहनता है, उसे पहनकर बिल्कुल शहजादा लगता है मेरा बेटा। वही पहनकर जाना और मैं तेरे लिए ना वो कच्चे दूध का उपचार बना देती हूँ। आखिर अपने होने वाली बीवी के अब्बू से मिलने जा रहा है तू? अम्मी अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, आप कहाँ तक पहुँच गई? जिन्हों को ढूंढने में नक्चड़ी मेरी मदद कर रही है, मेरे साथ इतना वक्त बिताती है, तो उसके अब्बू जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। कहीं एरा गहरा नथु गहरा तो नहीं? और होने वाली बीवी अम्मी आप भी ना, आपको पता है उस नक्चड़ी ने अपने चूहे का नाम अलादीन रखा हुआ है। आप हंस रही हैं अम्मी? आप मेरी अम्मी है, उस नक्चड़ी की अम्मी है? अभी तो तेरी हूँ, पर बहुत जल्द उसकी हो जाऊंगी ना। अम्मी आप भी ना, अब वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। अच्छा जी, सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। उस दिन रात को बिल्ली आई थी ना, अच्छी तरह से पता है मुझे वो कौन थी। अलादीन, ये वही बिल्ली है ना जो अक्सर अपने घर में आ जाती है? नहीं अम्मी, ये वो बिल्ली नहीं है। ये बिल्ली तो शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी काल वाली। तू बिल्ली की बात कर रहा है या अपनी अपनी उस नक्चड़ी की? नक्चड़ी की। क्या हुआ? ऐसे शर्मा क्यों रहे? हाँ, सिर्फ दोस्त है ना तेरी? हाँ। उपटन बनाकर लाती हूँ मैं तेरे लिए। मेरी जिंदगी मेरी खुशी तब तक अधूरी है अम्मी, जब तक मुझे मेरा भाई जिनू नहीं मिल जाता। लेकिन मैं आपके चेहरे से ये हंसी नहीं छीन सकता। बस एक बार मुझे वजीर आला का सच पता चल जाए। तू वजीर का वफादार सूबेदार है ना? अगर वो उस कमरे में नहीं हो तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये असली कातिल नहीं, आका के हुक्म से मेरा पैदा किया हुआ एक वहम था। अब बेचारे गुल्लू की खैर नहीं। दुश्मन को देखते ही हालत खराब हो गई तुम्हारी। एक झटके में बता दिया हम कहाँ हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे और तुम नाकामयाब रहे। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आला, मैं जानता हूँ इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, पर बगदाद जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा दिल तो आपका है ना वज़ीर आला। एक मौका दे दीजिए, अगर इस बार मैं नाकाम रहा ना तो आपका सर मेरी तलवार। नहीं नहीं, मेरा सर आपकी तलवार। दिया
लेकिन आइंदा ये भूल नहीं होनी चाहिए। इनाम वजीर आला। इनाम नहीं, मौका है तुम्हारे लिए। हमारी बात ध्यान से सुनो। जाओ। समझ गया वजीर आला, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जीने का शौक रखते हो तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। जी। ये कौन सी चाल है मेरे अकल के जादूगरा का? मौत का डर बड़ा ही कमाल का होता है अंगूठी के जिन। इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हमने तुमसे कहलवा कर उस पर हमला करवाया और उसके दिमाग में ये वहम पैदा किया कि वो अपनी जान गंवा सकता है। हम जानते थे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमने उसे जान से मार देने की धमकी दी तो हमें पता था कि वो हमारा दिया हुआ काम बखूबी निभाएगा। वाह वाह आका वाह! पहले आपने उसे डराया, फिर उसे फंसाया। आपका तो अंदाज ही निराला है। काश हम तुम्हारे बारे में भी ये कह सकते। खैर, ऐसा अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। नहीं हुआ आका, मुझे खुद से दूर कर दो, तो मुझे वापस से चिराग में कैद कर दो आका। चिन्हो तुम? मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? मैं जा रहा हूँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने। जिनू की याददाश्त चली गई है। वो कितना बदल गया है। लेकिन जब मैं उस दिन उसके साथ बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस नए जिनू में अभी भी कहीं ना कहीं पुराना जिनू छिपा हुआ है। गोल मटोल सा, मोटा ताजा, सबसे मोहब्बत करने वाला। और मैं इस वक्त उसे बहुत बहुत याद कर रहा हूं। कहाँ हो तुम जिनू? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? मुझे कुछ तो बताओ। बेचैनी सी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सच मेरे सामने और मुझे दिख नहीं रहा है? ये कमरा बड़ा खास मालूम पड़ता है। बहुत खास। कमाल के इंसान है, बाल भी नकली, बालों का रंग भी नकली। ये तो इंसानी नकली है। बादशाह सलामत, ये काला चोर है। आएगा सच के नीचे। सोच अलादीन, थोड़ा और पीछे। कुछ होगा। वजीर आला की खूबसूरती का पिटारा हमारे हाथ लग गया। कुछ होगा।
वो चौका मैंने कहीं और भी देखा है, और कहाँ देखा है? आओ काले चोर आओ। बेटे की तो मैंने तो वो चौका मुच्छड़ को पहने हुए देखा था। वजीर आला के कमरे में उनके सामान में मुच्छड़ का चौका, यानी वो चौका वजीर आला का है। इसका मतलब पर वजीर आला आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। इसका मतलब वजीर आला ही मुच्छड़ है। आप हमसे अपने दिल की बात छुपा रही हैं। आपकी जिंदगी में कोई आ चुका है। बगदाद की शहजादी को हम लड़के से मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं 4 दिन का बुखार है। हमें उस लड़के को मिलना है। अलादीन की अपनी अब्बू से बात करवाने से पहले आप दोनों आपस में बात कीजिए। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? अब तो ऐसे लगता है कि कोई भी रास्ता वो हमें काले चोर तक नहीं पहुंचाएगा। हम तो जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और उसके दिल में क्या है हम नहीं जानते। अगर कुछ होता तो वो हमारे अब्बू से मिलने में थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाता, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई चीज रोक रही हो। या अल्लाह, इतने सारे सवाल और सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ काले चोर के पास है। उसे साफ साफ पूछ भी नहीं सकते, पूछे बिना रह भी नहीं सकते। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। खुदा हाफिज। वाह मेरी प्यारी बेगम, आखिर तुमने सही फैसला ले ही लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी बेगम, लेकिन जाते हुए इंसान को कौन रोक सकता है? जाने वाले को कसम सोने की अशरफियों की, धतूरा चाट के आए हो क्या उल जलूल बक रहे हो? मतलब ये सारे गहने मुझे देकर तुम भिखारी जैसी जिंदगी बसर करने नहीं जा रही हो? जिसकी शक्ल ही मनहूस हो उससे अच्छी बातों की उम्मीद इंसान भला कैसे करे? अरे मियाँ, ये गहने पुराने हो गए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाह, गहने भी पुराने, मैं भी पुराना, हम दोनों की खूब जमेगी। ये गहने मैं ले लेता हूँ। अब नाज़नीन वो पहले वाली नाज़नीन नहीं रही। अब मैं सूबेदार की अम्मी हूँ। मेरा बेटा वजीर आला का सूबेदार है। ये पुराने गहने पुरानी तिजोरी में जाएंगे और वो तिजोरी होगी बंद। अब इस घर में एक बड़ी सी नई तिजोरी आएगी जिसमें नाज़नीन भारी भरकम गहने भर भर के रखेगी, भर भर के रखेगी, भर भर के रखेगी, भर भर के रखूंगी। बेगम, हम गुल्लू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको गधे और घोड़े का फर्क नहीं मालूम। वो बिल्कुल तुम पर गया है बेगम। पहली तनख्वाह तक वो वहां रुक जाए तो बड़ी बात होगी। बात करती हैं। पता नहीं ऐसे जाहिल माँ बाप को मुझ जैसी लायक औलाद कैसे हो गई। बढ़िया है मेरा मजाक उड़ाने वाले। वजीर आला का दिया काम पूरा करके आज मैंने दिखा दूंगा मैं इनकी किस्मत पर पड़ा ताला नहीं, बल्कि उस ताले की चाबी हूं।
पता नहीं ये अलादीन मोहब्बत के नाम पर इतना डर क्यों जाता है। क्या वो ये नहीं जानता कि इस दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है, और मोहब्बत सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। किस्मत ने मेरा हाथ भी थामा था जब मेरा निकाह उमर के साथ हुआ, पर खुशकिस्मती और उमर दोनों मुझसे दूर चले गए। शीरकुरमा, मैं आया। जीने का शौक रखते हो तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। सोच ले गुल्लू, शीरकुरमा तो फिर से मिल जाएगा, मगर ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। इज्जत कमाने का मौका, जिंदा रहने का मौका। कितने अच्छे से किया है काम, होगा दुनिया में गुल्लू का नाम। लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा, इसलिए ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो। दिल तो भर गया आका, लेकिन जिंदगी से नहीं, खुशी से। ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं कि किसी और की तो क्या, हमारी भी नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए अंधेरा किया है। ऐसी क्या खबर लेकर आए हो? आपकी बात सच निकली आका। आने वाली चांद ग्रहण की रात को कुर्बानी देने से आपको वो सारी काली ताकतें मिल जाएंगी जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। वो काली ताकतें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। अब वो रात दूर नहीं। वाह वाह, क्या खबर सुनाई है। हमें उस काली रात का इंतजार काफी अरसे से था। अब वो काली रात आएगी और चांद पर साया होगा और सारे लोगों की आंखों में हमारे नाम की रोशनी होगी। चकाचौंध रह जाएंगे सारे। बेहतरीन। बरसों पहले ये कुर्ता आपके लिए बनाया था, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि आप लौटकर जरूर आएंगे। आप उस दिन आए भी और मैं ये आपको दे भी नहीं पाई। अब और कितना इंतजार करवाएंगे? नहीं, कुछ काम करती रहती हूँ तो ही ठीक रहूंगी, वरना अलादीन के अब्बू के बारे में ही सोचती रहूंगी।
अलादीन भी ना कभी जगह पर कपड़े रखता ही नहीं है। ये तो पहले से इतना फैला हुआ है, पहले से तो समेटू। अलादीन के सामान में ऐसी कौन सी चीज है जिससे मुझे इतनी ठेस लग गई? अलादीन के सामान में ये तलवार। तुमने अम्मी कैसी उलझन में डाल दिया है काले चोर। कभी कभी लगता है कि तुम्हारा हाल भी हमारे जैसे है। एक पल लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहते हैं, और दूसरे पल लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वो मुच्छड़ रहता है और कोई नहीं। ना ही तुम हमसे कुछ कहते हो, ना ही हमारी बात सुनते हो। तुमने तो अब्बू को मिलने में भी कोई हामी नहीं दिखाई। तुम करना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे दिल में है क्या? अब आप आइए। आदाब। आदाब। आप यहाँ क्या बात है? जी, आप किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मीठी सी मुस्कुराहट के लिए ये मिठाई का डब्बा। आप किस खुशी में? बसरा में रहने वाली हमारी चचेरी बहन सकीना का निकाह तय हो गया है, तो अब इस खुशी को बांटना बनता ही था आपके साथ। कबूल करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो वजीर आला। शुक्रिया। क्या बात है, आप गुमसुम सी लग रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, आपकी बहन खुश है? जी जी बिल्कुल, बहुत खुश है। अब एक नौजवान होनहार हिम्मत वाले लड़के के साथ अगर किसी लड़की का निकाह तय हो जाए, उससे ज्यादा क्या चाहेगी वो। और हमारी बहन सकीना तो बेहद खुश नसीब है। वरना आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं शहजादी, जो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को कबूल करें। और ख़ास तौर पे इस बात को मायने दें
कि वो अपने माशूका के अम्मी अब्बू से मिलकर अपने माशूका का हाथ मांगे। सच बोल पाना हर किसी के बस के बात नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं वजीर आला। चोरी छुपे तो गुनाह किए जाते हैं शहजादी, मोहब्बत नहीं। हमें तो बेहद अफसोस उन लड़कियों के लिए होता है जो ऐसे लड़कों के साथ रिश्ता कायम कर लेती हैं। हम भी कहाँ किन बातों में रह गए। हम तो आपको ये बताने आए थे कि आपको बादशाह सलामत याद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अब्बू जानना चाहते हैं कि हम उन्हें अलादीन से कब मिलवाएंगे, और इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। आप किसी ख्याल में हैं? नहीं, हाँ अब्बू को कह दीजिए हम आ रहे हैं। शुक्रिया वजीर आला। जी आदाब। कैसे हो मेरे दोस्त? तूने दो जिन्नों की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जकड़ा है जफर। एक बार अपने चेहरे से गुरूर का नकाब हटा और हिम्मत है तो एक बार मुझे आजाद कर दे, फिर देख मैं तेरा और तेरे इन प्यादों का क्या हाल करता हूं। बस इतनी सी ख्वाहिश। आज कुछ और भी मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। चिराग के जिन्न ये हमारे दोस्त हैं। ख्वाब देखते हैं लेकिन बिल्कुल अपनी औकात की तरह। इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, और हाँ, अगर ये अपनी औकात भूल जाए तो इन्हें अपनी औकात भी याद दिला देना। समझ गए? जो हुक्म मेरे आका। ए इंसान, अब तक तो तुम मेरे आका से मुखातिब थे, अब आई है मेरी बारी। तैयार हो जाओ, क्योंकि करूंगा मैं तुम्हारी खातिरदारी। देख क्या रहे हो? खाओ, जी भर के खाओ। अरे खाओ। बड़े किस्मत वाले हो जो मेरे आका जैसे अजीम शख्स ने तो जैसे मामूली इंसान को अपना दोस्त कहा और तुम्हारी ये खातिरदारी करने को कहा। खाओ। जफर ने चिराग के जिन से इसकी याददाश्त तो छीन ली, पर मासूमियत नहीं छीन पाया। इसे मेरी खातिरदारी का हुक्म मिला तो ये वाकई में मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाकर मेरी खातिरदारी करने लगा। अब अगर मुझे यहाँ से आजाद होना है तो मुझे इसकी इसी मासूमियत का इस्तेमाल करना होगा। नक्चड़ी, नक्चड़ी, इस बंदर काली चोर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सब कुछ छोड़कर, हमारी शमशीर छोड़कर, हमने कड़ची चलाना तक सीख लिया, खाना पकाना तक सीख लिया,
ताकि हम बावर्ची खाने में रह सके, क्योंकि यहाँ पर सब लोग नए आए हैं खदान से। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हम शहजादे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ रहेंगे तो इसे खुल के बात कर सकेंगे, पर ये तो हमसे खुल के बात भी नहीं करता है। नक्शड़ी, क्या हो गया? तुम ठीक तो? मैं तुमसे नक्शड़ी, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें कह रहा था कि नक्शड़ी, तुम्हें गुस्सा कितना आता है? शरबतों से आज मैं टकरा गया। शरबत अरे सना, सुबह से काम में लगी हो, किसी से बात भी नहीं कर रही। हफ्ते भर का काम तुम आज ही कर लोगी क्या? हम इनसे क्या कहें कि हम यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अब्बू के सवालों से बचना चाहते हैं। हम अपने सवालों के जवाब पाने के लिए काली चोर पे जोर नहीं डालना चाहते। हम जानते हैं कि इस वक्त उसको शेख जिनों को ढूंढना, मुच्छड़ की असलियत पता करना ज्यादा जरूरी है। और हम चाहते हैं कि उसको उसका भाई जल्दी मिल जाए और बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन मुच्छड़ पकड़ा जाए। लेकिन तब तक हम अब्बू से क्या कहेंगे? हम अब्बू को ना नहीं कह सकते, काले चोर को परेशान नहीं देख सकते। हम उनकी उलझन समझते हैं, पर हमारी उलझन कौन समझेगा? चिराग के जिन, तुम्हारे आका का दिल तो वाकई बहुत बड़ा है। बेशक। पेट भर गया। अब मैं चलता हूं। मेरे आका ने तुम्हारी खातिरदारी करने का हुक्म दिया है, तुम्हें कहीं जाने का नहीं, इसलिए यहीं रहो। वो तो है, वो तो है, लेकिन तुम दोबारा मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि कैद करना खातिरदारी नहीं होता, और तुम अपने आका के हुक्म के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाओगे, है ना? ये बात भी सही है। क्या करूं? प्यार जहर है, जिन जहर है। चलो, तुम और खातिरदारी करवाओ और खाना खा लो। नहीं नहीं, एक मामूली इंसान कितना खाना खा सकता है? तुम मतलब तुम ऐसा करो कि तुम मुझे जंजीरों में जकड़ दो, तो फिर मैं भाग भी नहीं पाऊंगा और मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। इंसान के मुंह से निकली अक्ल की बात, जंजीरों, जकड़ लो इसके हाथ।
चुपचाप खड़े रहो और भागने की सोचना भी मत। इत्मीनान रखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नक्चड़ी मेरी वजह से अपने अब्बू से नजरें चुरा रही है। आखिर उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। वो अपने अब्बू के सवालों का जवाब कैसे देगी? नक्चड़ी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। दिन हो या रात हो, जब जब मैंने चाहा उसने मेरा साथ दिया है और मैं उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा। सुबह से ठीक से बात नहीं हुई है तो अजीब सा लग रहा है। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तू चेहरे की रंग की बात कर रहा है? यहाँ मेरे होश उड़ गए। खुदा के लिए मुझे सब बताइए अम्मी, क्या हुआ है? ठीक है तुम? अम्मी जख्म कैसा? अम्मी मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? बताती हूँ, पर उससे पहले तुझे मुझे सब सच बताना होगा। तुझे मेरे सर की कसम। अम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, पर फिर भी आप जो पूछेंगी मैं सच बोलूंगा। अलादीन, सच सच बता, क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है? क्या? अलादीन, तूने मेरी कसम खाई है, सोच कर बता, क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से किसी को चोट पहुंच सकती है? अम्मी मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। चल मेरे साथ। ये तलवार मुझे तेरे सामान में मिली है। ये तलवार बेटे की तुम? अम्मी आप समझ रही है कि ये तलवार मेरी है? अम्मी मैं खुद पहली बार इस तलवार को देख रहा हूँ। मेरे यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आई। देख अलादीन, मैं जानती हूँ कि तू मेरे सर की कसम झूठी नहीं खा सकता, पर अलादीन अगर ये तलवार तेरे सामान में थी, तेरी नहीं है, तो यहाँ कैसे आई? कौन लाया होगा इसे? यही तो जानना है अम्मी। अम्मी हमारे घर का ताला तोड़कर कोई घुसा नहीं और कोई अजनबी भी नहीं आया। अम्मी इसका मतलब ये कि ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो हमें अच्छे से जानता हो, जिसका आना जाना रहता है, किसी करीबी का। करीबी? पर कौन हो सकता है? अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। ये काम किसने किया है हम जल्द पता लगा लेंगे। लेकिन अम्मी उससे पहले मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। पूरे बगदाद में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में बहुत बहुत दिलचस्पी रखने वाले हमारे करीबी वो 3 लोग ही हैं। बिल्ली देख के चूहा चौंका, कुल बदन को मिल गया मौका।
चाची जान तो सो रही है, तू अपना काम कर ले। लगता है वो नकचड़ी बिल्ली आज फिर आ गई है। ना, आज नहीं उठूंगी, कमबख्त खुद ही चली जाएगी। जाने अनजाने हर कोई मुझे ही कोसता रहता है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा किया चाची जान जो आप नहीं उठी। आप भी आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओहो, होशियार खबरदार, आ चुके हैं सूबेदारों के सूबेदार। यानी मेरा पहला शक सही था। मेरे कमरे में वो तलवार इस गधे ने छुपाई होगी। जरूर ये काम कुल्लू के मालिक वजीर आला उससे करवा रहे हैं, पर क्यों? मेरे अकल के जादूगर आका, मेरे अकल के जादूगर आका, हम चांद को देख रहे हैं। आखिर तुमने ही कहा था ना कि बहुत जल्द ये हमारी जिंदगी बदलने वाला है। मैं इसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपने चिराग के जिन को उमर की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है, लेकिन आप जानते हैं ना, आप जो भी हुक्म चिराग के जिन को देते हैं वो लफ्ज ब लफ्ज उसे बजा फरमाता है। वही तो हम चाहते हैं। मतलब? अब कुर्बानी से पहले बकरे को ला कर तैयार करना पड़ता है ना। समझे? समझ गया आका, समझ गया। चांद ग्रहण की रात आप उमर की कुर्बानी देने वाले हैं। यानी मेरा पहला शक सही था। मेरे कमरे में वो तलवार इस गधे ने छुपाई होगी। नींद के समंदर में गोते खाते इंसान, बहुत जल्द तेरे आसपास मुसीबतों का तूफान आने वाला है। मैं तो चला अपनी नाव में,
अलविदा भाई मेरे भाई। इसी के लायक हो तुम गुलबदन। अलविदा। गली के कुत्तों की फौज अब तुम्हें पूरी गली दौड़ाएगी। गुलबदन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे पहेलियों का जाल छोड़ गया। क्या वाकई में वजीर आला ये सब कुछ करवा रहे? पर क्यों? क्यों करवा रहे? और वजीर आला को मुझसे या अम्मी से क्या लेना देना है? सबसे जरूरी काम सबसे पहले। कल सुबह नक्चड़ी से मिलकर सबसे पहले मैं उसको मनाऊंगा, क्योंकि अगर वो रूठी रहेगी तो मैं किसी और चीज में ध्यान नहीं दे पाऊंगा। वो मेरी मदद करे ना करे, लेकिन खुश तो रहे। एक बार वो मान जाए, उसके बाद मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढूंगा जो गुजरते वक्त के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बस जरा सी कोशिश और जंजीरें खुलने वाली हैं। अब मुझे यहां से निकलने के लिए इंतजार करना होगा एक सही मौके का। इतनी सुबह सुबह शायद इसलिए यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन मैं तो आ गया ना। नक्चड़ी, नक्चड़ी। नक्चड़ी। मुझे माफ कर दो नक्चड़ी। तुमसे एक दिन नहीं मिला, मेरी अकल ठिकाने आ गई। नक्चड़ी, मेरी जिंदगी तुमसे पूरी होती है। मेरी जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा तुमसे शुरू होता है। मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, और तुम्हारे सारे सवाल जायज है नक्चड़ी। तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो नक्चड़ी। तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। और मुझे देखो, जो तुम्हारी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरा यकीन करो नक्चड़ी, तुमने जब मुझे अपने अब्बू के बारे में बताया, मैं इतना समझ गया हूं कि वो बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उनसे मिलना मेरे लिए इज्जत की बात होगी। और जो शख्स नक्चड़ी को इस दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार हो, उसको शुक्रिया करना तो बनता है ना। नक्चड़ी, मैं तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहता हूं, और मैं उनसे मिलूंगा भी। शुक्रिया काली चोर। पर अभी नहीं नक्चड़ी।
इसकी वजह तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता नक्चड़ी। मेरे लिए जिनों को ढूंढना, खाना पीना, सोना, सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नक्चड़ी, मैं तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है काले चोर, हमें माफ कर दो। नक्चड़ी, मानते हैं कि सवाल पूछना हमारा हक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उदास होकर बैठ जाएं। और हमें पता था कि तुम्हें शेख जी को ढूंढना कितना जरूरी है, और हम एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। और हम क्या कर रहे थे? हद करते हैं हम बहुत शर्मिंदा है काली चोर। तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो, पहले से इतने परेशान हो, और हम तुम्हें और परेशान कर रहे हैं। काली चोर, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। ये मेरा चौथा टमाटर है। कितना बोलती हो तुम? काले चोर, एक बार तुम शेख जी को ढूंढ लोगे ना, देखो। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। तुम क्या हो तुम्हें खुद को मालूम नहीं है। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अब तुम हंस दियो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब काले चोर, कल तुम बावर्ची खाने में हमें कुछ बताने वाले थे ना? बेटे की तुम नक्चड़ी में भूली गया। नक्चड़ी, कल रात मुझे क्या ऐसा सुराग हाथ में लगा है जो हमें जिनों और मुच्छड़े करीब ले जा सकता है। ऐसा कौन सा सुराग तुम्हारे हाथ लग गया, बताओ। नक्चड़ी, मुझे शक है कि वजीर आला ही मुच्छड़े। उस दिन याद है नक्चड़ी, पर हमने तो उन्हें ऐसे। नक्चड़ी, मैं तुम्हारी हैरानी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा शक सही हुआ तो हम इस वजीर आला के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा काले चोर, तुमसे एक दिन नहीं मिले, हमारी भी अकल ठिकाने आ गई। हमारी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है काले चोर। बस हमारे अगले कदम के लिए तुम्हारी यही यादें चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये नक्चड़ी कि अगर हमें मुच्छड़ का पर्दाफाश करना है तो हमें एक छोटा सा खेल खेलना होगा जिसमें तुम बनोगी शहजादी यास्मीन। शहजादी? हाय हाय कम बकत, कल रात उन कुत्तों ने इतना दौड़ाया कि मेरी तो जान ही निकल गई। अल्लाह करे वो कुत्ते मेरे अब्बू को हड्डी समझकर उन्हें इतना भगाए कि अब्बू उन्हें बहुत अच्छा कह के भगाए। सलाम सूबेदार साहब। बोको मतलब कहो। शहजादी ने आपको शाही बगीचे में याद किया है। हाँ ठीक है जाओ। हाँ? इधर। जी सूबेदार साहब। क्या कहा तुमने? कब, किसने, कहाँ याद किया? जी हमने कहा कि शहजादी ने आपको शाही बगीचे में याद किया है। भाई मैंने सोचा था मैं एक खुशी के आंसू अपने अब्बू के इंतकाल के लिए बचा कर रखूंगा, लेकिन ये तो यहीं खर्च होगा। कोई बात नहीं, आओ मेरे गले लग जाओ मेरे अजीज।
सूबेदार साहब, ठीक है ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी बात है, जाओ। हाँ। बस ये समझ लीजिए भाईजान कि आपकी लड़की की किस्मत बदल गई है। बगुले जैसा ससुर, भैंस जैसी सास और गधे जैसा शौहर एक साथ कहाँ मिलते हैं हुजूर? क्या क्या कह रहे हैं ये? मजाक कर रहा था। वो कोई और होंगे जो किस्मत से बनते होंगे। मेरा गुल्लू अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से बना है सूबेदार। बड़ा बहादुर है, जितना खूबसूरत है उतना ही दिलेर। वजीर आला का खास है, सूबेदार है सूबेदार, पर घमंड रत्ती भर का नहीं, यूं समझ लो बिल्कुल मेरे जैसा है। इस घर में हम तीनों में बहुत प्यार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये प्यार मेरी जान ले लेगा। मेरा मतलब है जिंदगी में प्यार तो बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, बहुत प्यार मिलेगा आपकी बेटी को। हाँ, आपकी बेटी मेरे गुल्लू के साथ बहुत खुश रहेगी। मेरे गुल्लू का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे कोई नायाब हीरा हो, और उसकी आंखें पिल्ले की तरह चमकती हैं। और तो और बहन, जब मेरा गुल्लू शायरी बोलता है ना तो मोहल्ले की लड़कियों के दिल धड़क 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 धड़कते हैं। और उसका गाना सुनकर कईयों की तो दिल की धड़कनें रुक गई। दलेर है, हिम्मत वाला है, बहादुर है मेरा बच्चा। इतना बहादुर है कि अभी तक अपनी अम्मी का पल्लू पकड़ कर रखता है। शादी के बाद आपकी बेटी का पल्लू पकड़ लेगा। चलिए अब अंदर चलते हैं, कुछ काम की बातें कर लेंगे और तारीख भी पक्की कर लेंगे। अब बाकी की बातें कर लेते हैं। देखो, घुमा फिरा के कहने की नाज़नीन की आदत है नहीं, और आप लोग गैर तो हो नहीं, अपने हो, इसलिए नाज़नीन सीधे सीधे कह देती है। कितना खर्च करने को तैयार है आप अपनी बेटी का निकाह मेरे गुल्लू से करने के लिए? सुबह मैंने नक्चड़ी से कहा था कि आज देर मत करना, लेकिन नहीं, यही तो लड़कियों की अदा होती है। उन्हें जल्दी आने को बोलो तो वो और देर करती हैं। हाँ, आज नक्चड़ी को शहजादी बनने का नाटक करना है। पता नहीं वो ये कर पाएगी या नहीं, और ये तभी पता चलेगा ना जब वो यहाँ आएगी। नक्चड़ी तुम कहाँ हो? इतना देर कौन करता है? अगर गुल्लू हमसे पहले बगीचा पहुंच गया ना तो सब गड़बड़ जाएगी। कहाँ रह गई है? अरे अब तक तो मैं ही शहजादी बन गया होता। काले चोर आ गई। इतनी देर लगा दी क्या जन्नत का हूर?
हमें देखकर तुम्हारा मुंह बंदर की तरह लाल क्यों हो गया काले चोर? मैं बंदर, तुम मदारी। क्या बात है तुम्हारी? काले चोर! नक्षड़ी, क्या क्या किसे ढूंढ रहे हो? नक्षड़ी, तुम्हें हमेशा से ये तो देख ही जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। अगर इसे कुछ बोलने के लिए कह दिया तो बोलेगा पिटेगी तुम। काले चोर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है काले चोर? हाँ, बेहद खूबसूरत। अल्लाह, मतलब क्या मतलब है? नक्षड़ी, तुम शहजादी, ऐसे ही कपड़ों में तुम कई बार मेरे सपनों में आई, अभी सचमुच मेरे सामने। अल्लाह, हाँ, हम यहाँ तुम्हारे सामने हैं काले चोर। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम हमें छू के देख लो। अल्लाह मियाँ को याद कर लिया तो चले काले चोर, वरना गुलपतन हमसे पहले शाही बगीचे में पहुंच जाएगा। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। हम जानते हैं ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। हमारे पास वक्त नहीं है काले चोर। अब शहजादी को शाही हमाम में ज्यादा वक्त नहीं लगता, उतने ही वक्त में हमें अपना खेल खेलना होगा। जल्दी चलो काले चोर, जल्दी चलो। जी मेरी शहजादी। क्या कर रहे हो काले चोर? पीछे देखो। या खुदा, काले चोर तुम यहाँ से जाओ, वरना गुलपतन आ जाएगा। आने दो। आने दो? पर अगर वो यहाँ पर आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। काले चोर तुम जाओ यहाँ से। खेल का क्या है, रोज ही बनता है रोज बिगड़ता है। मगर कहो, कब चांद भला दिन में चढ़ता है? शहजादी, ये बुद्धू यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। जो करना होगा हमें करना होगा। होश में मिट्टी में कोई बेखुदी को बो गया, देखकर तुझे तेरे ख्वाबों में ये बंदा खो गया। भाई, मेरा भाई अलादीन शहजादी के साथ